कोई आदमी डूब रहा हो, समंदर के अंदर कोई आदमी डूब रहा हो। अब बताइए, डूबने वाला एक तिनके का सहारा ढूंढता है। अगर उसे तिनके का सहारा मिल जाए तो वो आसानी के साथ उसे पकड़ने की कोशिश करता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मरने वाला जब मरता है तो उसकी मिसाल उस डूबने वाले की तरह है, और वो अपने अहले खाना से फरियाद करता है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, किस चीज के बारे में वो फरियाद करता है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, क्योंकि दौलत, जाहो जलाल, हशमत, दुकानो मकान, सब कुछ, जमीनो जायदाद वो तुम्हारे लिए छोड़ के चला जाता है, लेकिन फरियाद क्या करता है कि जिसके लिए मैंने सब कुछ किया था, जिसके लिए मैंने सब मेहनतें की थी, आया वो मेरे घर वाले, मेरी बच्चियां, मेरी बीवी, मेरे घर के लोग मेरे लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं? वो किस चीज का मुतमन्नी होता है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर उस मरने वाले को पूरी दुनिया की दौलत मिल जाए तो वो खुश नहीं होगा, वो तुम्हारे दुआ का मोहताज होता है कि है कोई मेरे खानदान में, है कोई मेरा बेटा, है कोई मेरी बीवी, है कोई मेरी बहन, है मेरा कोई गांव का इंसान जो आज उठा करके बारगाह मौला में ये रोकर दुआ कर दे, ए मेरे मौला, ये मरने वाला मेरा बाप है, ए मेरे मौला, ये मरने वाला भाई है, ए मेरे मौला, ये मरने वाला मेरा चचा है, ए मेरे मौला, ये मरने वाला मेरा मामू है, ए मेरे मौला, ये मरने वाला मेरा नाना है, ए मेरे पाक परवरदिगार आलम, ये बहुत गुनहगार था, सियाकार था, बदकार था, मगर ए मेरे मौला, आज तेरा ये पापी बंदा तेरी बारगाह रहमत में तेरे महबूब का वसीला लेकर के ये मांग रहा है कि मौला इसके गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ फरमा दे, और इसे कब्र में मौला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुर्दा इतना खुश होता है कि अगर मुर्दे को पूरी दुनिया की दौलत मिल जाए तो उसे खुशी नहीं होगी जितना घर वालों के दुआ। तकबीर, नारे रिसालत। बहुत मुबारकबाद के लायक हो आपने बहुत अच्छा काम किया है, और मैं सबको दुआ देता हूँ और मेरे उलमा भी दुआ दें। आज तुमने अपने बाप दादाओं को याद किया है, इंशाअल्लाह तुम्हारे पोते तुम्हें याद करेंगे, याद करेंगे। दुनिया का बदला दुनिया में रखा है, जान लीजिए आप। अगर आपने अपने माँ बाप को भुला दिया ना, तो इस जमाने के बच्चे आपको भुला देंगे ऐसे कि शबे बारात की उस मुकद्दस रात में भी कब्रिस्तान नहीं जाएंगे। जान लीजिए, इतना बिजी है लोग आज के जमाने में कि भूल कर भी नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर तुमने इस रिवायत को कायम रखा तो यकीनन आपकी आने वाली नस्लें ये सोचेंगी कि मेरे दादा या मेरे गांव के वो बुजुर्ग लोग साल में एक बार कब्रिस्तान के मरे हुए लोगों के नाम से ईसाले सवाब करते थे। लाओ, वो वक्त आ चुका है, हम लोग भी ईसाले सवाब करते हुए नजर आएंगे। और मैं ये दुआ करूंगा, मौला जिन जिन भाइयों ने या मेरी बहनों ने दामे दिरमे सुखने कदमे अपने रुपए पैसे को दे करके इस महफिल में हिस्सा लिया है, ए मेरे मौला, उनके भाइयों के, उनके बाप के, उनके घर वालों के, उनके बेटों के रोजियों में खूब खूब बरकत अता फरमा। और ए मेरे मौला,
जितने भी लोग इस महफिल पाक में बैठे हैं, जो तमन्ना लेकर के आए हैं, बाद नमाज ईशा से अपने महबूब आका के नाम पर बैठ करके उलमाए अहले सुन्नत से जो है शेर व शायरी, ना तो मनक़बत और अल्लाह रसूल बुजुर्गाने दीन के वाक़यात को सुन रहे हैं। ए मेरे मौला, सबके दिली जायज तमन्ना नेक मकासिद को पूरी फरमा। आमीन कह लें, आप जोर से बोलें। दोपहर का खाना अभी हजम नहीं हुआ है, ऐसा लगता है, लेकिन इतना सुस्ती हो गई है आपको कि आप बोलना नहीं चाहते हो। देखिए, एक बार आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो सुभान अल्लाह पर इतना सवाब है भाई। मैंने अभी जल्द एक हफ्ता नहीं हुआ एक वाकया एक बहुत बड़े आलिम से सुना कि एक बुजुर्ग थे, वो बुजुर्ग जो है एक कब्रिस्तान से गुजर उनका हुआ। जब उनका गुजर कब्रिस्तान से हुआ तो जानते हो, दुनिया में कुछ नेक लोग ऐसे भी हैं जो दुनिया में नेक काम करते हैं तो मरने के बाद भी उनको अल्लाह ये मैसर अता फरमाता है मौका कि वो कब्र में भी नेक काम करते रहते हैं। कुछ लोग सूरे तबारकल्लज़ी जो पढ़ते थे, बहुत से लोगों को बुजुर्गाने दीन ने देखा कि सूरे मुल्क की तिलावत वो अपने कब्र में भी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। दोस्तों, ये अल्लाह तबारक व तआला का करम और बालाए करम है। अल्लाह जिसे चाहे अता फरमा दे। कुरान की मोहब्बत अपने सीने में पैदा करो मुसलमानों। अगर कुरान पाक की मोहब्बत पैदा करोगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज तुम्हारी जिंदगी यहाँ भी कामयाब रहेगी और मरने के बाद वहाँ भी कामयाब रहेगी। और उसके बाद अगर अल्लाह हम पर खुश हो गया तो अगर अल्लाह ने करम कर दिया तो तिलावत हम कब्र में भी कर सकते हैं। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने क्या देखा कश्फ के जरिया कि एक बुजुर्ग हैं जो अपने कब्र में बैठे कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों। तो गोया जब उनसे पूछा उन्होंने तो उन्होंने कहा कि मैं कुरान से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए अल्लाह ने मुझ पर अपना खास फजल फरमाया और मुझे यहाँ कब्र के अंदर भी कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा दिया है। लेकिन आज का मुसलमान रोजाना सुबह उठ करके मोबाइल के स्क्रीन को तो हजारों बार साफ करता है सुबह से शाम तक लगन, लेकिन ये मुसलमान अगर किसी किताब को नहीं उठाता है तो उस वहदहू ला शरीक के उस अजीम कलाम पाक को नहीं उठाता है, जिस कलाम पाक के पढ़ने वाले को अल्लाह ने शुरू ही में आगाह कर दिया क्या ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह। दुनिया के और किताबों में तो शक करने की गुंजाइश है, लेकिन ये वो किताब है जिसमें शक व शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान कुरान मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हमारे घरों में कुरान मुक़द्दस को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने बाप के मरने पर तीजा और 40वां में पढ़ने के लिए कुरान को समझा है। कुरान समझा है कि सिर्फ बाप मर जाए तो उसमें पढ़ा जाए या शबे बारात आए तब पढ़ा जाए। नहीं मेरे भाइयों, कुरान मुक़द्दस में सब कुछ है, लेकिन तुम उससे करीब ही नहीं हो पाते हो तो कहां से पाओगे। आज अफसोस के साथ मैं कहता हूं कि मोबाइल के स्क्रीन पर जर्रा बराबर गर्द तुम आने नहीं देते हो। मैंने अपने आंखों से देखा है ऐसे ऐसे घरों में कि कुरान मुक़द्दस रखा हुआ है, ऐसा मालूम हो रहा है कि 20 दिन गुजर गया कोई कुरान उठाया तक नहीं। आज जिल्लत और रुसवाई जो हमारे सर पे आई है, ये क्यों आई है? आज कुरान से दूरी। अभी हाल ही में 11 दिन पहले की खबर है, मोबाइल चलाने वाले जानते भी हैं और उन्होंने ये खबर फेसबुक, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर पढ़ा होगा। अमेरिका का एक बहुत बड़ा पादरी, वो 20 साल से कोई मामूली पादरी नहीं था मुसलमानों, वो पादरी पादरियों को पढ़ाता था और 20 साल से वो
कुरान पाक को पढ़ रहा था, किस लिए पढ़ रहा था? हिदायत की गर्ज से नहीं, बल्कि कुरान में ऐब निकालने के लिए वो कुरान की तिलावत कर रहा था। लेकिन ए मुसलमानों, कुरान मुकद्दस अल्लाह का वो लारैब किताब है कि अगर सही मानों में कोई बेईमान भी कुरान की तिलावत कर ले तो अल्लाह उसे ईमान से मुशर्रफ फरमा देता है। अल्लाह कुरान के सदके तुफैल में उस दुश्मनी कुरान को, उस बड़े पादरी को जो अमेरिका का सबसे बड़ा पादरी था, 20 साल से कुरान में ऐब ढूंढ रहा था, कुरान में नुक्स निकाल रहा था, लेकिन बाहरे खुदा की उस अजीम किताब तेरी अजमत पर मुस्तकीम कादरी के 1000 जान निसार हो जो तेरे अंदर ऐब निकाल रहा था, तूने उसके दिल को, ऐब को दिल के निकाल कर इस्लाम में दाखिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न फातिहा खानी, जश्न फातिहा खानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तूने इस्लाम में उससे दाखिल फरमा दिया। मालूम है वो 20 साल तक कुरान पाक के अंदर ऐब ढूंढ रहा था। मामूली शख्स नहीं था, पादरियों में सबसे बड़ा पादरी वो था। उसने किताबें भी लिखी हैं, कई किताबें भी लिखी हैं जो ईसाइयों के यहाँ चलती हैं। जिस टाइम वो बंदा मीडिया के सामने आया तो ए मेरे मुकद्दस जवानों, ए मेरी माँ और बहनों, ए इस्लाम के शहदाइयों, तुमने भी देखा होगा। यकीनन कहता हूँ कि जिस वक्त उस बंदे ने कलमा पढ़ा था तो उससे पूछने वालों ने पूछा, ये बता कुरान तू 20 साल से ऐब ढूंढने के लिए कुरान के अंदर तिलावत कर रहा था, लेकिन तू खुद ही कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम कैसे हो गया? और उस अजीम पादरी ने कलमा पढ़ के पूरी दुनिया के मीडिया वालों को हैरत में डाल दिया कि वो अजीम स्कॉलर, वो अजीम पादरी जो पादरियों में अजीम मुकाम रखता था, उसने न जाने कितने जो है कलीसा को आबाद कराया। वो आदमी से जब पूछा गया तो उसने कहा मैं 20 साल तक कंटिन्यू कुरान में ऐब ढूंढ रहा था, लेकिन पढ़ते पढ़ते मैं इस हालत में पहुंचा कि दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं सब बातिल हैं। अगर बातिल हैं, अगर कोई मजहब सच्चा है तो वो दीन इस्लाम पाया जा रहा है। अगर आसमान से नाजिल होने वाली किताब है तो बहुत है, लेकिन अगर कोई लारैब किताब है तो वो कलामुल्लाह कुरान मजीद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। और यही तक बस नहीं, उसने अपना नाम सईद अब्दुल लतीफ रखा। आज यार ईसाई कुरान को तुमसे ज्यादा पढ़ रहे हैं और कुरान तुम्हारे नबी पर नाजिल हुआ, तुमको तौफीक नहीं होती है कि हफ्ता में जुमा के दिन ही कुरान उठा के पढ़ लो? जिल्लत और रुसवाई तुम्हारे सर पे नहीं आएगी तो फिर किस पे आएगी? वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर। और आज भी जो इब्राहिम सा हो ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आज भी अगर मुसलमान हो तुम सुधार अपने अंदर पैदा कर लो और कुरान मुकद्दस से मोहब्बत करो, कुरान की तिलावत करो, तो इंशाअल्लाहुल अजीज तुम कामयाब व कामरा रहोगे और जिंदगी ऐसे गुजारो, इस तरीके से दुनिया में रहो कि जब चलो तुम तो देखने वाला जब तुम्हें देखे तो ये ना कहे कि ये पक्का बेईमान जा रहा है,
बल्कि ये कहे नबी का उम्मती पक्का ईमान वाला जा रहा है। ये देखो कौन जा रहा है, ये एक नबी का शहदाई जा रहा है, ये नबी का एक दीवाना जा रहा है जो नबी के नाम से सच्ची मोहब्बत करता है और नबी के जात से भी मोहब्बत करता है। और दुनिया में रहकर नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, रोजा रखो, नेकियां करो और दुनिया से इस हाल में मर के जाओ। जब तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो लोग जब तुम्हारा चेहरा देखने के लिए आए तो ये कहने पर मजबूर हो जाए कि यार ये जो लेटा है ऐसा लगता नहीं है कि ये मरा है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये सो रहा है। अभी ये बोल देगा, अभी ये मुस्कुरा देगा। और नमाज पढ़ते पढ़ते दुनिया से जाओ और दुनिया वालों को ये पैगाम देते हुए जाओ आला हजरत की ज़बानी, क्या उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। आवाज सही करो भाई, बोलने से ज्यादा तो सीटी आ रही है इसमें। मालूम नहीं कैसा माइक आप लोग लेके आए। पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन दाइमन अबदा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सब कुछ इंतजाम आप ठीक कर लेते हैं, लेकिन जो ये माइक सर्विस चलाने वाले होते हैं उनको 500 रुपये 250 रुपया देने के लिए आप उनको छुट्टी दे देते हैं। अब वो जो लोग नहीं जानते हैं बेचारे, कम करना कुछ दूसरा, बढ़ा देते हैं कुछ दूसरा। उन्हें क्या पता है, जो चलाएगा वो जानता है। और मकसद ये होना चाहिए कि बात आपके समझ में आ जाए। जब बात ही नहीं समझ में आएगी तो फिर बयान करने का मकसद बहुत हो जाएगा। मेरे भाई, मैं ये चाहता हूँ कि आपने इस अजीम महफिल का इनेकाद किया है तो इस अजीम महफिल में कुछ पैगाम आप लेकर के जाओ और उसके बाद इंशाअल्लाहुल अजीज आपने जो पैसे खर्च किए हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इस पैसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और इसका निमुल बदला आपको अता फरमाए। पढ़िए दुरूद शरीफ में अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन दाइमन अबदा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। शायर बड़े प्यारे अंदाज में कहता है, क्या लगा ले जलवे काबा मुझे भी अपने सीने से। अगर समझ में आए तो 2.5 किलो का खोपड़ा मत हिलाइए, 2 इंच की जबान निकाल के सुभान अल्लाह। वाकया मैं बयान कर रहा था ना, बुजुर्ग जब गुजरे तो बुजुर्ग ने क्या देखा कि एक बुजुर्ग कब्र में कुरान पाक पढ़ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। उसके बाद जब चलने लगे बुजुर्ग तो दोस्तों जो कब्र में रहने वाले बुजुर्ग थे जिंदा बुजुर्ग से कह रहे हैं, हुजूरे वाला मैंने 60,000 मरतबा कलामे पाक खत्म किया। कारी महबूब साहब कितनी बार बोलो? 60,000 मरतबा मैंने कुरान पाक को कब्र के अंदर खत्म किया है। आज मौलवी बेचारे शरे शाम से लेकर सुभान अल्लाह कहो सुभान अल्लाह कहो ये कहते रहते हैं, लेकिन आज का मुसलमान इतना बड़ा घाक हो चुका है कि कहता है मौलवी काम ही है, मौलवी काम ही यही है कि वो कहे कहो सुभान अल्लाह कहो माशाअल्लाह। आज नहीं दोस्तों, जब मर जाओगे ना तब इस सुभान अल्लाह की अहमियत तुम्हें समझ में आएगी, मरने के बाद समझ में आएगी, आज नहीं समझ में आ रही है। वो बुजुर्ग जो कब्र में थे वो कहते हैं मैंने 60,000 मरतबा कुरान पाक को खत्म किया है। लिहाजा एक काम करो आप कि दुनिया में जो एक बार आपने सुभान अल्लाह कहा है वो एक बार उस सुभान अल्लाह का सवाब मुझे दे दो, कहे हुए सवाब को, और मेरे इस 60,000 पढ़े हुए कुरान पाक के सवाब को तुम ले। बोल दो भाई, कब्र में पढ़े हुए 60,000 कलामे पाक का सवाब तुम मुझसे ले लो, लेकिन जिंदा रहते हुए एक बार जो तुमने मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहा है उस पर अल्लाह जो सवाब अता फरमाए उसे मुझे दे दो। अब चूंकि बुजुर्ग को पता नहीं था कि सुभान अल्लाह का सवाब कितना है, बुजुर्ग ने पूछा क्यों?
एक दो कुरान कोई अगर पढ़वा देता है अपने बाप के नाम पर, 10-20 कुरान पढ़वा देता है अपने बाप के नाम पर, तो सीना फुला के दौड़ के कहता है क्या मैंने कुरान खानी किया था, 40 डेग पकवाया था और 100 कुरान खत्म करवाया। ओ जालिम, तूने किसके नाम पर खत्म करवाया? इतना बड़ा एहसान कर रहा है जिस बाप ने जिंदगी भर तेरी किफालत किया, तुझे बचपने से लेकर जवान किया, जवानी से लेकर के और तुम्हें काम धंधे में लगाया। अगर उस बाप के नाम पर तूने 40 डेग खाना पकवा दिया तो कौन तूने एहसान किया? तेरे बाप का तुझ पर इतना बड़ा एहसान है और तेरी माँ का तुझ पर इतना बड़ा एहसान है कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हुमा जन्नत के व हुमा नार के, तेरे माँ बाप तेरे जन्नत भी हैं, तेरे दोज़ख भी हैं। सहाबी रसूल हजरत अबू उमामा बाहिली बारगाह मुस्तफा में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप जन्नत मेरे लिए कैसे है, मेरे माँ बाप जहन्नम मेरे लिए कैसे है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारे माँ बाप दुनिया से इस हाल में गए कि तुमसे खुश थे तो तुम्हारे लिए जन्नत है, और अगर तुम्हारे माँ बाप दुनिया से इस हाल में मरे कि तुमसे नाराज थे तो तुम्हारे लिए जहन्नम है। माँ बाप के मर्तबे को समझो। आज जुम्मा 8 दिन नमाज पढ़ना शुरू कर दिए तो बढ़ के मुफ्ती साहब बन जाते हैं, मौलाना की कोई कदर ही नहीं रह जाती है। हाल ये है कि मौलाना ही पर एतराज करना शुरू कर देते हैं। अरे हजरत का पैजामा देखो कैसा, हजरत की टोपी देखो कैसा है। अरे यार, तुमने अगर कुछ भी सीखा है तो इन्हीं हजरतों का देन है, वरना तुम्हें तो इस्तिंजा करने का सलीका भी नहीं पता था, इस्तिंजा कैसे करना चाहिए, तुम्हें नमाज पढ़ने का तरीका भी नहीं पता था। तुम्हें अगर तरीका बताया है तो इन्हीं उलमाए अहले सुन्नत ने बताया है, तुम्हें अगर तरीका सिखाया है तो इन्हीं उलमा ने सिखाया है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे उम्मत के लोगों सुन लो, अगर एक जवान आलिम है और वो भी आलिम है जिसे आलिम कहा जाए, अल आलिम हुवल आमिल, अल्लामा जला जो है इमाम गजाली फरमाते हैं, अल आलिम हुवल आमिल, आलिम वो है जो आमिल हो। एक जवान आलिम की ताजीम करना एक बुढ़े आबिद पर वाजिब। क्या समझते हो उलमा के मर्तबे, तुमने क्या समझा है? मेरे आका की बारगाह में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर साहब रसूल आए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक आलिम का मर्तबा मुझे बताओ। हजरत तवज्जो फरमाएं, आपके दुआओं का मैं तालिब हूं, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं और आपके भी दुआओं का मैं तालिब हूं। आप दुआ करेंगे, इसमें बहुत से बुजुर्ग बैठे हैं, तो इंशाअल्लाह हमारे लिए कामयाबी होगी और आपके लिए भी कामयाबी होगी। देखिए, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए, कहा, या रसूल अल्लाह, एक आलिम का मर्तबा क्या है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सुस्त आलिम के बारे में बताऊं कि चुस्त? बोल दो यार, बोल दो भाई, सुस्त के बारे में बताऊं कि चुस्त? तो पता चला आलिमों में दो कैटेगरी है, एक चुस्त आलिम और एक सुस्त। साहब रसूल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सुस्त का बता दीजिए, चुस्त का हम समझ लें। सुस्त का आप बता दीजिए, चुस्त का हम समझ लेंगे। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक सुस्त आलिम का मर्तबा ये है कि कोई आबिद जो इबादत करे, 70,000 साल तक रोजा रखे, नमाज पढ़े, नेकिया करे, और वो आलिम अगर 2 रकात नमाज अदा करे तो अल्लाह उसके उस 70,000 साल के इबादत से ज्यादा सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा मर्तबा है। लेकिन मैं उन आलिमों की बात नहीं करता जो आलिम के नाम पर कलंक है, उनकी मैं बात नहीं करता, जो एक जाहिल से भी बदतर काम कर जाते हैं। लेकिन आप बरजस्ता आलिमों को बुरा ना कहें, इसलिए कि अगर आप आलिम की दुश्मनी इस बुनियाद पे कर रहे हैं कि ये मौलाना कैसे हो गया, ये आलिम कैसे हो गया, इल्म की तुमने तौहीन किया, तो करीब है कि तुम बेईमान होकर दुनिया से मरोगे।
खात्मा ईमान पर नहीं होगा। लिहाजा कभी भी आप किसी भी आलिम के बारे में जब तक मुकम्मल तहकीक ना हो जाए, अपने जबान को खोलकर अपने आकबत को खराब मत करो। और जो खराब है तो सुनिए, उनको जवाब अपने कब्र में उन्हें देना है, हमें अपने कब्र में जवाब हमें देना है। लिहाजा दोस्तों, आप जो है आज अपने माँ बाप के मर्तबे को सुनो। कोई कितना बड़ा आलिम हो जाए, कोई मौलाना हो जाए, कोई मुहद्दिस हो जाए, कोई मुफ्ती हो जाए, कोई वली हो जाए, कोई गौस हो जाए, कोई कुतुब हो जाए, कोई साहबी हो जाए, कोई नबी भी हो जाए, फिर भी माँ बाप का मर्तबा बहुत बुलंद पाया जा रहा है। माँ बाप के सामने जो है वो बच्चा ही है, माँ बाप की दुआएं उसके साथ रहती हैं। दोस्तों, सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के वो जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, दूर पहाड़ पे जाते थे, अल्लाह की बारगाह में कलाम किया करते थे, लेकिन मूसा कलीमुल्लाह माँ की दुआ इनके साथ रहती थी। जैसे ही मूसा कलीमुल्लाह जाते थे दूर पहाड़ पे, माँ अपने आंचल को उठा के बारगाह मौला में रो रो के फरियाद करती थी, मौला मेरा बेटा मूसा। बारगाह मौला में रोकर अर्ज करती थी, मौला मेरा बेटा मूसा दूर पहाड़ पे चढ़ने जा रहा है, ए मेरे मौला करम फरमाना, मेरे बेटे का पैर न फिसलने पाए। ए मुसलमानों, पिपरा याकूब के मुसलमानों, माँ बाप के मर्तबे को समझने की कोशिश करो। मूसा कलीमुल्लाह जैसे पैगंबर की माँ की दुआ अल्लाह सुन भी रहा है और कबूल भी फरमा रहा है। जब माँ का साया सर से उठ गया तो मूसा कलीमुल्लाह दूसरे दिन उसी दूर पहाड़ पर जब अल्लाह से हम कलामी के लिए चढ़ने लगे तो मूसा कलीमुल्लाह का पैर फिसल जाता है। करीब था कि मूसा कलीमुल्लाह जमीन पर आ जाते, लेकिन ठहर गए और गैब से आवाज आई, ए मूसा अब संभल के कदम रखना। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे माँ का साया तुम्हारे सर से उठ। एक नारा लगा दीजिए, सांस मिल जाए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत माँ बाप, अजमत वालिदैन, अजमत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए मूसा आप संभल के कदम रखना, तुम्हारे माँ का साया सर से उठ चुका है। जब तुम तूर पहाड़ पे चढ़ते थे ना, तो माँ घर से दुआ मेरी बारगाह में करती थी कि मौला मेरे बेटे मूसा का पैर फिसलने ना पाए। दोस्तों, तुमने माँ बाप को समझा क्या है? एक बड़ा से बड़ा